यहाँ पर हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार। मैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बात करूंगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया हूँ। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया हूँ, और इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं इसका हिंदी होता है वर्तमान, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। कंटिन्यूअस मतलब होता है जो जारी हो, ठीक है, जारी हो। और टेंस मतलब होता है काल। तो इसका हिंदी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो आज सबसे पहले लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन। इसको हम कैसे पहचानेंगे, इस टेंस को हम कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन। इसका हिंदी होता है आइडेंटिफिकेशन का हिंदी होता है पहचान। क्या? पहचान। हिंदी लिख देते हैं। तो लिखिएगा जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि, मतलब इसके अलावा और भी लगा होगा, लगा रहे हैं, लगा रहता है, ठीक है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर किसी सेंटेंस में हिंदी में, और किसी सेंटेंस में अंत में, हिंदी के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा वाक्य, इसको अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि, इसके अलावा कोई और दूसरा लगा रहा है, तो इसको हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी तरह, ठीक है। तो इसका सबसे पहले रूल लिखिएगा। इसका रूल हम कैसे हम बनाएंगे इसको, सेंटेंस को, तो रूल लिखिएगा। रूल्स मतलब रूल, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर हो किसमें? एक्टिव। तो एक्टिव इसका ये किस रूप में हुआ? एक्टिव के, एक्टिव में ये बनेगा। ये स्ट्रक्चर किस में बनाएंगे? एक्टिव में, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए इतना, और इसके अलावा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी रूल पर हम कैसे बनाएंगे। तो लिखिएगा एग्जांपल, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। देखिए रहा हूँ मतलब इसका रहा है, इसमें नहीं लिखा रहा हूँ, रहे हैं, तो इसमें रहे। देखिए हम कहेंगे इसके अलावा कुछ और दूसरा चला, जैसे रहा रहना चाहिए, ठीक है। अब हूँ चले तो कोई बात नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है? ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ? मैं सब्जेक्ट, मैं विद्यालय जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं। विद्यालय क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट हुआ। क्या? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कौन? विद्यालय, ठीक है। जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? विद्यालय। ये जा रहा हूँ, इसका ये जाना क्या है? एक वर्ब हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई। सब्जेक्ट चले क्या शुरू में? आई। और देखिए यहाँ पर इज एम आर, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? इज एम आर। तो आई के साथ हम लिखा दिए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा दिए, इसलिए हम कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए, सब्सक्राइब करके सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं के साथ एम का प्रयोग होता है। किसका? एम का, तो एम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद बिफोर का यूज, तो जाना का बिफोर क्या होगा? गोइंग, ठीक है। देखिए गोइंग, और किसी निश्चित स्थान पर जाना होगा तो इसके पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। किसमें? टू का। टू यहाँ पर लग गया, ठीक है। विद्यालय जाते तो विद्यालय का इंग्लिश क्या होगा? स्कूल, ठीक है।
SCHOOL, स्कूल। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल लूंगा इसके बाद, पहले इतना का आप नोट करिएगा, ठीक है। आप सबसे पहले आप लिखिएगा नोट। नोट में कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिखाऊंगा जो प्रेजेंट में नहीं लगेगा, अति नहीं दिखेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं देगा, लेकिन इसको बनाना है कंटिन्यूज में, ठीक है। तो जैसे नोट फर्स्ट लिखिएगा, नोट नंबर फर्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा क्या, कुछ सेंटेंस मतलब वाक्य ऐसा होता है जो सिंपल क्या कहते हैं, कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं रहने पर उसे हम किसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूज में ही बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूज में ही बनाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कैसा, जो जिसके लास्ट में रहा है रही नहीं लगा हो, ठीक है, और सिर्फ तो इसको हम बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन को। जैसे कहता है कि रोड मतलब सड़क पर कौन खड़ा है, क्या कहता है, सड़क पर कौन खड़ा है। देखिए इसके लास्ट में रहा है रही है नहीं ना, खड़ा है, आ है, खड़ा आ लास्ट में बोलते हैं खड़ा का, तो आ है, ये सब लगा, ई है, ये सब लगा रहेगा ना, तो हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका पहचान कंटिन्यूज में नहीं ना है, रहा है रही है, जारी नहीं ना, कोई कोनो अधिक चीज समान वस्तु या कुछ हो, इसलिए हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए सॉरी क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इसके लास्ट में आ गया तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया, हु, माने कौन खड़ा है, WH क्वेश्चन चला गया, ठीक है। लिखिएगा हु माने कौन, और WH क्वेश्चन चला है, सबसे पहले इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो हु, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इज MR प्लस V4 होता है। तो देखिए ये सारा किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हु WH क्वेश्चन चला है इसलिए, ठीक है। देखिए हु, इसके बाद क्या लगता है, हु कुछ के साथ शब्द वर्ब आता है, तो इज ये क्या है, वर्ब है ना, है, बी का एक V5 ना हुआ, बी क्या हुआ, बी माने होना, V5 से क्या, इज माने है, समझ गया इतना। तो यहाँ पर देखिए हु इज, ठीक है, खड़ा है, खड़ा है, क्या है, खड़ा, खड़ा क्या, स्टैंड, तो स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन, क्या होगा, ऑन द रोड। समझ में आ गया होगा हमको लगता है, और एग्जांपल्स आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए। देखिए हाँ ले लेते हैं एगो, मान लीजिए दीवार पर एक घर टंगे हुए, लिखिएगा एग्जाम्पल में, दीवार पर घड़ी टंगी है, टंगी है, ई है, हम बताए थे आ है, ई है, लगा है, तो उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। देखिए दीवार, दीवार का इंग्लिश क्या होता है, बोलिए ना जल्दी, दीवार का इंग्लिश होता है, किसी घड़ी दीवार पर टंगी है, दीवार पर घर टंगी है, ठीक है। या ऐसे बनाएंगे, इसको ले जाते हैं इस बगल, ठीक है, इसको हम ले जाते हैं इस बगल, घड़ी, क्योंकि इसका दीवार क्या है, एक सब्जेक्ट का काम नहीं करे, इसलिए वाच कम लिया है पहले, घड़ी पर
मतलब घड़ी दीवार पर टंगी है, ठीक है। इतना हो गया। तो घड़ी, घड़ी को लाए तो पहले क्या हो, यहाँ पर वॉच, वॉच माने घड़ी। वॉच के साथ हर एक सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इज, अरे टंगना क्या होता है, हैंग माने टंगना, तो हैंगिंग हो जाएगा, हैंगिंग ऑन द क्या, दीवार, दीवार का वाल माने दीवार होता है, दौड़िया दौड़िया हो गया। तो आप इन सभी का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा चल जाएगा। मैं 10-15 ही मिनट का वीडियो बनाता हूँ इसमें। तो यहाँ पर घर दीवार पर इसका क्या होगा, वॉच इज हैंगिंग ऑन द दीवार वाल, या एट का भी प्रयोग होगा, क्योंकि एट का कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर भी एट होगा, नहीं यहाँ पर ओने होगा, क्यों सड़क नहीं, सॉरी सड़क नहीं, यहाँ पर ओने होगा। तो एट, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गया है आप लोगों को इतना कैसे बनेगा नोट फर्स्ट में। ये नोट फर्स्ट हुआ, ठीक है। इसको बनाने का यही विधि है। अगर इसका सेंटेंस, ठीक है, कंटिन्यूज में हम पहचान नहीं सकते हैं, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूज में, क्योंकि इसके लास्ट में रहा है, रहे नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम कुछ याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा नहीं बनेगा। खरा है तो आ है, ई है, थोड़ा इसमें मान दे देता हूँ कि खरा है तो आ है, इस तरह के संदेश आ जाए। ज्यादा पर ध्यान देना, पर क्या, पर यानी पर, इसी पर होगा, कहाँ गया पर, यहाँ है पर, इस पर ध्यान देना हो कि पर सब चला हो, आ है, ई आ जाए, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए इतना का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद में थोड़ा एक और नोट लिखा कर मैं आप लोगों को रिहा कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं इसी पर मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप कृपया पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें इज, एम, आर, V1, V5 का यूज बताया गया है कि इज के साथ किसका प्रयोग करें, मतलब हाँ, इस एम का प्रयोग किस में होता है, आर का प्रयोग किस में होता है, V1 का प्रयोग किस में होता है, V5 का प्रयोग किस में होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रोल वाई हम लिखा दिए है। रोल नोट 25 को नोट है इसमें, लेकिन शॉर्ट करके हम बता दिए सिर्फ 10 को नोट में, ठीक है। तो आप नहीं देखे थे कृपया देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करता हूँ। तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कृपया इसको मतलब इस मेरे मोबाइल पर YouTube चैनल पर आप कमेंट करके भेज दीजिए। जो आपको समझ में नहीं आया होगा मैं इसमें समझा दूंगा कैसे हुआ नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 कि जितना मिनट का वीडियो हुआ मैं बनाकर मैं भेज दूंगा। इस जितना अभी पढ़ाया है उन सभी में आपको समझ में नहीं आया होगा तब, नहीं तो जानोगा तो कमेंट कर दीजिए, बस हो गया। लाइक शेयर जैसे कर दीजिए, बस हो गया। ओके बाय।